अगर आप एक रिलेशनशिप में और आप चाहते हो कि पार्टनर आपको टाइम दे, पार्टनर आपसे अच्छे से बातचीत करे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कई बार रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे पार्टनर ज़्यादा टाइम नहीं देता है, इग्नोर करने लगता है, अच्छे से बातचीत नहीं करता है। उस वक्त हम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि पार्टनर हमें टाइम दे। अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा टाइम ना आए, या अगर आप चाहते हो कि अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसा टाइम आ भी गया है तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, यही बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे पहली बात, जब भी आपको पता हो कि पार्टनर बिजी है या पार्टनर का ध्यान नहीं है आपसे बातचीत करने में, उस वक्त आपको पार्टनर से बातचीत नहीं करनी चाहिए। बेसिकली होता क्या है ना, हमारी इच्छा होती है पार्टनर से बात करने की, तो जब भी हमें मौका मिलता है हम बातचीत करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ये भी समझने की ज़रूरत है क्या पार्टनर का ध्यान है आपसे बातचीत करने में। जैसे मान लो पार्टनर लेट सीन कर रहा है, लेट रिप्लाई दे रहा है, कॉल पर बात भी कर रहा है, लेकिन उनका ध्यान कहीं और भी है। आपको समझ में आ रहा है वो बिजी है या फिर उनका ध्यान नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपको कन्वर्जेशन को एंड कर देना चाहिए, यानी कि कुछ टाइम के लिए बातचीत बंद कर देनी चाहिए। जब भी वो फ्री होते हैं या जब भी उनका ध्यान होता है आपसे बातचीत करने पे, आप वहाँ पे पार्टनर से बातचीत करो, क्योंकि तभी आपकी और पार्टनर की अच्छे से बातचीत होगी। लेकिन कई बार क्या होता है ना, पार्टनर ज़बरदस्ती बात करता है, यानी कि पार्टनर का ध्यान तो कहीं और है, लेकिन आपको बुरा ना लग जाए, या फिर उनकी भी इच्छा होती है लेकिन वो कोई और काम भी कर रहे हैं, आपसे भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस वजह से पार्टनर का इंटरेस्ट धीरे धीरे लूज होने लगता है। इस वजह से धीरे धीरे पार्टनर परेशान होने लगता है और फिर वो आपको डायरेक्टली इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इस चीज़ को आप समझो, आप पार्टनर के लाइफ के पैटर्न को भी समझो कि कहाँ पर वो बिजी होते हैं और कहाँ पर आपको उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर वो बिजी है, कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप पार्टनर से बातचीत नहीं करोगे तो ये ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब पार्टनर के पास फ्री टाइम है तब भी आप फ्री टाइम निकाल कर बात करो, या फिर पार्टनर के हिसाब से ही चलो, पार्टनर के अकॉर्डिंग ही चलो। मैं ये बोल रहा हूँ जहाँ पे पार्टनर का ध्यान नहीं होता है आपसे बातचीत करने में, अगर आप वहाँ पे भी पार्टनर से बातचीत करोगे तो इससे रिलेशनशिप धीरे धीरे और ज़्यादा वीक ही होगा। पार्टनर आपको धीरे धीरे और ज़्यादा इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे आपसे और ज़्यादा दूरियां बनाने लगेगा। इसलिए आपको इस बात को समझना है कि खुद की वैल्यू, खुद की रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है। और अगर आप अपने साइड से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हो पार्टनर से बातचीत करने में, लेकिन उनका ध्यान नहीं है आपके ऊपर, उनका ध्यान नहीं है इस बातचीत में, तब आपको पार्टनर से उस वक्त के लिए बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस बात को आप जितने ज़्यादा ध्यान से समझोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आपके लाइफ में हैप्पीनेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो ना कि पार्टनर का भी मन हो आपसे बातचीत करने का, कि पार्टनर भी आपके बारे में सोचे, तो आपकी लाइफ की हैप्पीनेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अब आप ये कहोगे हमारी लाइफ की हैप्पीनेस और इस रिलेशनशिप का क्या कनेक्शन है? ट्रस्ट मी, हैप्पीनेस ही अट्रैक्ट करती है। अगर आप अपने लाइफ में खुश रहते हो, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी है, तो कहीं ना कहीं पार्टनर का भी ध्यान आपके ऊपर आएगा, पार्टनर भी आपके बारे में सोचेगा। और ये आप जितने जल्दी समझोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। कुछ टाइम के लिए अपने आप को पार्टनर के व्यू से देखो, पार्टनर की नज़रों में आप कैसे हो। क्या पार्टनर ये समझता है कि आप अपने ज़िंदगी में हमेशा खुश, हमेशा हैप्पी रहते हो, या फिर पार्टनर को ये लगता है कि आप हमेशा ही अपने लाइफ में दुखी रहते हो? आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर पार्टनर ये सोचता है ना कि आप हमेशा दुखी रहते हो, हमेशा परेशान रहते हो, या आपके पास कुछ काम नहीं है करने को, उस वक्त क्या होता है कि धीरे धीरे पार्टनर का इंटरेस्ट लूज होने लगता है। वो आपकी उतनी वैल्यू नहीं करते हैं, सीरियस बातें वो आपके साथ डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं रहती है। आपके लाइफ में आप जितने बिजी रहोगे, जितना खुश रहोगे, हैप्पीनेस रखोगे अपने लाइफ में, उतना ही वो आपको सीरियस लेंगे। वो आपके साथ टाइम पास नहीं करेंगे, वो आपके साथ फालतू की बातें नहीं करेंगे, वो आपको इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो, आप खुश हो, और हैप्पीनेस ही अट्रैक्ट करती है। अगर आप उनके सामने दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, हमेशा फ्री रहते हो, कई लोगों की आदत रहती है वो हमेशा ऑनलाइन रहते हैं और जब भी पार्टनर का मैसेज आता है उन्हें रिप्लाई देने लग जाते हैं,
तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऑनलाइन रहो और उनके मैसेजेस को इग्नोर करो। मैं ये कह रहा हूँ आपको सच में अपने लाइफ में बिजी होने की ज़रूरत है। कई लोग तो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं लेकिन वो पार्टनर के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। आपको ये भी नहीं करना है। और ये जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि एक बार आप देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा और आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। ये सारी बातें धीरे धीरे आपको फॉलो करनी होगी ताकि धीरे धीरे पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर आए। एक ही पल में पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर नहीं आएगा, टाइम लगेगा, तो आपको टाइम देना होगा। ऐसे नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इन बातों को रिलेशनशिप में फॉलो करोगे या अपने लाइफ में इन बातों को आप समझोगे, उतना ही ध्यान कहीं ना कहीं पार्टनर का आपके ऊपर आएगा या वो सभी लोग आपकी वैल्यू करने लगेंगे जो आपके लाइफ में है। चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपकी बड़ी सिस्टर हो, छोटी सिस्टर हो, फ्रेंड्स हो, आसपास के लोग हो या फिर रिलेशनशिप की बात हो। आपको कभी भी अपने लाइफ में हैप्पीनेस वाले पार्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जितने आप हैप्पी रहोगे, जितना आप खुश रहोगे, जितना आप अपने लाइफ को सीरियस वे में लेके चलोगे, ये सारी बातें लोग उतना ही ज़्यादा नोटिस करते हैं। इसीलिए अपने लाइफ की सीरियसनेस को ऐड करो। अपने लाइफ में अगर आप ग्रोथ रखते हो तो लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे, हैप्पी रहते हो तो लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। इसलिए चाहे किसी से कितनी ही देर बात क्यों ना करो, डजेंट मैटर कि बात 2 मिनट हो रही है या फिर 20 मिनट हो रही है, वहाँ पे आपको खुश रहकर ही बातचीत करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर आप दुखी हो तो ड्रामा करो खुश होने का, लेकिन आप इस बात को भी समझो ज़रा ध्यान से कि आपको अपनी साइड से हमेशा ही दुख नहीं बताना है। कभी भी मन में दुख है तो वो दुख आप बता सकते हो, क्योंकि नो डाउट हम लोगों के साथ है जो हमारे लिए स्पेशल है, तो हम चाहेंगे कि हमारा दुख हमारा सुख उन्हें पता हो, तो ज़रूर आप बता सकते हो। लेकिन हर बार अगर वही बताते हो ना, फिर ये गलत है। इसलिए इस बात को ध्यान से समझो। तीसरी बात, सही इंसान से उम्मीद करना सीखो। कई बार क्या होता है ना, हम गलत लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ जाते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी हाई करके रखोगे, तो इससे आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं होने वाला है, इससे आपकी बॉन्डिंग ठीक नहीं होने वाली है। अगर आपको ये भी समझना चाहिए कि आप किन लोगों पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। अब कई बार क्या होता है ना, 6 महीने के बाद कोई इंसान बदल जाता है। 6 महीने तक तो वो इंसान बहुत अच्छा था, फिर वो अब्यूज़ करने लगता है, वो टाइम नहीं देता है, वो फिर इग्नोर करने लगता है और यहाँ पे हम परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि वो इंसान तो पहले बहुत अच्छा था, लेकिन उस इंसान की सच्चाई अब आपके सामने आ रही है। तो कई बार ना आपको रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना होगा। गलत इंसान से उम्मीद लगाकर अगर आप बैठोगे तो सालों बीत जाएंगे, महीने बीत जाएंगे, लेकिन उस इंसान की अच्छाई आपके सामने नहीं आएगी, क्योंकि वो इंसान आपके लिए अच्छा है ही नहीं। हो सकता है वो इंसान किसी और के लिए बेस्ट हो, अपने भाई के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए, लेकिन वो लाइफ पार्टनर या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए सही नहीं है। इसलिए इस बात को आप समझो कि अगर आप गलत इंसान से ही उम्मीद लगाकर बैठोगे तो केवल वक्त बीतते रहेगा, लेकिन उस इंसान का ध्यान कभी आपके ऊपर नहीं आएगा। इसलिए सही इंसान से भी उम्मीद लगाओ। अगर कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है, मतलब के लिए आपको यूज़ करता है, फाइनेंशियली यूज़ करता है, फिजिकली यूज़ करता है, तो इस सिचुएशन में आपको समझ जाना चाहिए कि आपको केवल यूज़ किया जा रहा है, एज अ सपोर्टर आपको यूज़ किया जा रहा है। केवल वो आपसे इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो खुद को खुश करना चाहते हैं। अगर उनका पूरा ध्यान ये है जो वो चाहते हैं उन्हें वो चीज़ मिल जाए। अगर वो पैसे चाहते हैं और आप उन्हें पैसे दे देते हो तो वो दूर हो जाते हैं। अगर वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, सेक्स होने के बाद वो इग्नोर करने लगते हैं। अगर वो इमोशनली लो फील कर रहे हैं, वो आपके पास आते हैं, बातचीत करते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को इमोशनली अपने ऊपर हावी मत होने दो, ऐसे लोगों के साथ सीरियस मत हो जाओ, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ सीरियस हो गए तो फिर आपका डिस्टर्बेंस और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। इसलिए इस बात को ध्यान से समझो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।